Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're going to watch a Muro video. As you guys already know, one of my top favorite YouTubers from Pakistan is Muro. And I love watching his content. I watch every single video he posts. And then there are some videos that need to be spread around. This is one of those videos. This video says, who am I voting for in elections 2018 of Pakistan? So yeah, I would like to have a few words on that too. So let's go ahead and check out his video first. मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक वोट नहीं किया। चांस पिछले इलेक्शंस में खाली मिला था, लेकिन तब भी समझ नहीं आ रही थी कि किसके लिए वोट करूं। दोस्तों से पूछता था तो किसी न किसी पार्टी का जज्बाती होकर नाम लेने लगते थे, और अगर ज़्यादा खोजूं तो बहस वही टीवी पे रोज़ पाए जाने वाली चीख चिंगाड़ी की तरफ तब्दील हो जाती थी। Shut up! You shut up! बेगैरत है तू, और तू कुत्ता कभी ना। Stop it! You stop it! Don't shout at me! यार किस तरह लोग देखते हैं, सर में दर्द नहीं होती? जो बात है बॉस, आई वुड 100% अग्री विद व्हाटएवर यू सेड राइट नाउ। मुझे भी वोट करने का चांस नहीं मिला था पिछले इलेक्शन से पहले, और पिछले इलेक्शंस में मैंने पीटीआई को वोट दिया था, विच आई डू नॉट वांट टू रिपीट अगेन। एंड यस, दोस्तों से पूछो तो वो इमोशनल हो जाते हैं, तू अल्ताफ भाई को सपोर्ट नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता बे भाई। और अगर आप टीवी पे देखो तो यू सी ऑल दिस बुलशिट। सो या, सो फार आई एग्री विद एवरीथिंग यू सेड। देखते हैं, सर में दर्द नहीं होती? अगर आप किसी पार्टी के साथ ताबेदारी का इजहार ना करें तो लोग उलझ से जाते हैं, जैसे कि इसका कोई पुर्जा मिसिंग है। ये मैं तो पीएमएलएन के लिए वोट करूंगा। तब्दीली आएगी। How can you not vote? Why should we vote? Well, I think democracy is a process. It's not an event. It only improves over time. हैं? हमें इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि हमारा वोट हमारी आवाज़ है। मैं इस मुल्क में बड़े फख्र से काम करती हूँ और मैं पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती हूँ। आपका वोट इस ख्वाहिश का इजहार है। मैं तो वोट नहीं डाल रहा। I don't know who that was. मैंने इनको कभी नहीं देखा, but okay. मुझे किसी भी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा लीडर नहीं नजर आया विद द लास्ट 5 or 10 years। मैं तो स्कूल की क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट करता था। स्कूल के सारे गुंडे बदमाश उस टीम में शामिल थे, तो जब मुझे उनके करतूत नहीं पसंद तो मैं उनको सपोर्ट क्यों करूं? मेरे थोड़ी रिश्तेदार हैं, मगर कम से कम इन खिलाड़ियों के कारनामे तो हमारे सामने थे। सियासतदानों के मामले में तो सच तक पहुंचना ही एक मुश्किल काम है। एक कहता है फलाना चोर है, दूसरा कहता है ढिमकाना चोर है, तीसरा कहता है कि सब चोर हैं। इल्जामात की फहरिस्त खुल जाती है, आस्तीनें चढ़ जाती हैं, नाक बिगड़ जाते हैं, पेशानी पे बाल आ जाते हैं और इंसान वोटर बन जाता है। शिवाशी भाई, जानदारी तू मेरे चाचा से कहा। मियाँ जी तुम के रखो, मियाँ जी तुम के रखो, मैं के रखो। तेरे वगैरह में गांडू बंदा नहीं बेचना, पूछया तो बंदा बनया फिरना। ना वोट करने के बाद 5 साल में मुल्क के हालात देखता रहा और एक बेबसी सी महसूस हुई। बेबसी इज द राइट वर्ड। में जो ताज़ा जमहूरियत का नज़म कायम हो रहा था, मैं उसका हिस्सा ही नहीं। आखिरी दम, आखिरी दरीचा। गिर देखता रहा और साए छाने लगे। तो इस तरह की सिस्टम को कभी लेजिटिमाइज ना करना। अंकल का मुंह चेक किया आपने? करना चाहूँ अपने वोट और अपनी पार्टिसिपेशन के साथ, ताकि किसी को ये ना लगे कि इस कौम को ये भी गलत फहमी है कि उनके जो हुक्मरान है वो उनके लिए काम करना चाहते हैं और उनको वो सपोर्ट की ज़रूरत भी है। At this point in time, all of our parties, in a very real sense, are quite dysfunctional. True that, 100%. एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो काम कर पाए सही से। They're all dysfunctional. कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई तरीका नहीं है चीज़ें करने का। मंडियों में माल नहीं, भूख है खुराक नहीं, जुल्म है इंसाफ नहीं, जंग है मैदान नहीं, दीन है ईमान नहीं, इस्लाम भी सलामत नहीं, फौजियों का दस्ता आया। भाई इन्हीं चीज़ों से तो फंसे हुए हम सारे। ये जो पूरा मोन्टाज चला रहा है इस वक्त, यही तो प्रॉब्लम है सारी हमारी मुल्क की। बदला है जीने को मरने को जीने से अंजाम मेरे यार मेरी पुश्तों ने लिखा है खान इस दुनिया की चीजों से भाग सिपाही दिल का मजहब का सिमानत शहीद का दिल शहीद उठाना गया, लेकिन जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे, गाइस पर खिताब करने वाले थे, तो एक शख्स की जाने पे उन पर जूता उछाल दिया गया। वो शख्स अमीना बिलीव इन डेमोक्रेसी। गांधी साहब भी कहते हैं कि इस्लाम एक जमहूरी दीन है, और अब 5 साल इंतजार करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं हर हाल में वोट करूंगा, मगर किसके लिए? ये काम थोड़ा समझदारी से लेना होगा। चलो अमानला से पूछते हैं। अमानला, You guys, I'm gonna skip this part because I hate this part, so I'm just gonna skip this part. अमानला से समझदार बात सुनने की तो मुझे कोई तवक्को नहीं थी,
तो मैंने मुझे सोचा भी नहीं आप थी। लोगों से पूछूं। स्पेशल अपनी फ्लाइट करवाई है पाकिस्तान आने के लिए ताकि मैं पीटीआई इमरान खान साहब को वोट दे सकूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई यानी कि आप लोग पीटीआई के साथ हैं। इमरान खान करप्ट नहीं है, नवाज शरीफ इतना करप्ट नहीं है भाई। He's honest and radical. जब लीडर करप्ट नहीं होता तो पार्टी भी करप्ट नहीं All he deserves a chance. कि ओदी गल सच्ची, ओदा ईमान सच्चा, ओदा कुरान सच्चा और ओदी सियासत सच्ची। मत तो ने जेड़ा इमरान खान गल करगा। क्यों ना ये वाले जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं, अपने घर में बैठ के वो इतना सीरियस है इस बारे में, इतना इमोशनल है, एंड व्हाई शुडंट ही बी? Why shouldn't he be? When politics affects somebody's life directly like that, they should be serious, they should be involved. So I have... क्यों ना लीडरों को एक दूसरे के खिलाफ तोला जाए, मॉडल कॉम्बैट स्टाइल। बहुत आला। सबसे पहले खिलाड़ी हमारे पास आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यानी कि शहबाज शरीफ साहब। इनकी खूबियों में शामिल है एक एक्सटेंसिव I love how इसने शहबाज शरीफ बोला और नवाज शरीफ नहीं बोला, क्योंकि he cannot participate in elections anymore because he was disqualified. में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, यानी कि आपने देखा कि लाहौर कंप्लीटली तब्दील हो गया और पंजाब भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया। प्रो बिजनेस लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी, ये इदारों के साथ काम कर लेते हैं। जो काम डन कराने में शहबाज शरीफ साहब बहुत आगे। सच बात है। IT है, और आपको पता है टेक्नोलॉजी का मुझे तो बड़ा कीड़ा है, तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम सिर्फ खूबियाँ नहीं देखेंगे, हमें खामियाँ भी देखनी होंगी, और शहबाज शरीफ साहब की खामियाँ आपके सामने पेश करते हैं। प्रोविंशियल मेंटालिटी, यानी कि सूबाई ज़हनियत। इनको पंजाब के सूबे की फिक्र है, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क की। आप पंजाबियों को शायद इस बात का कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मैं जो पंजाबी सिंध में रहता हूँ उसको इस बात से फर्क पड़ता है। इनकी इन्वायरमेंटलिस्ट पॉलिसी ऑफ है, यानी कि बहुत से दरख्त काटे गए थे और खास उगाए नहीं गए। नंबर 3 हमने देखी कि इनने डिप्लोमेसी दिखाई है टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस। True. गलत बात। दूसरा बहुत गलत हमारे बात। पास आता है पाकिस्तान। Hold on. What about the जो वो हो रहा था कसूर में, उसमें इसने कितने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। Anyway, yes, I do agree with his points. बिल्कुल सही जज किया मूरो ने, कि पॉजिटिव्स बिल्कुल सही बताएं कि ही इज़ डेवलपमेंट, pro IT, and but also he is really provincial when it comes to his mindset. वो सिर्फ पंजाब ही करते रहेंगे, उनको पूरे पाकिस्तान की परवाह नहीं है, and that goes for a lot of Punjab, by the way. Yes, he has shown a lot of diplomacy towards extremist factions. नून लीग ने लाहौर के आसपास बाहर बहुत बड़े बड़े गढ़ बन गए थे इस तरह के extremist factions के। I'm sure operations के बाद वो सब कचरा खाली किया, but yes, his party is known to have supported extremist viewpoints. तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी कि हमारे कामयाब कप्तान इमरान खान साहब। सही। इनकी पहली खूबी है कि खान इनका साहब। हिसाब किताब साफ है, यानी कि क्लीन रिकॉर्ड, नो करप्शन। इनने केपीके की पुलिस फोर्स को प्रोफेशनल। अगर क्लीन रिकॉर्ड में ड्रग्स, लड़कीबाजी और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, देन यस इट्स अ क्लीन रिकॉर्ड। बट अगर ये सब चीज़ें आप कंसिडर कर रहे हैं, which is people say कि वो पर्सनल लाइफ है, बट स्टिल I mean, it shows you a little bit of, the person's character. इस फोर्स को प्रोफेशनलाइज किया, बहुत कामयाब चैरिटी अस्पताल बनाए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, केपीके में बहुत से दरख्त भी उगाए, यानी कि एनवायरमेंटल पॉलिसी इनकी ऑन। अब कोई इंसान क्योंकि देवता होता नहीं है, तो उनकी खामियां भी देखनी पड़ेगी। सॉरी खान साहब। I like when you say sorry खान साहब। ने दहशतगर्दों के साथ डायलॉग करना चाहा, जब तक कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे उन्हें अटैक नहीं किया। खान साहब सीपैक को अपोज करते नजर आते हैं, जिससे पाकिस्तान में काफी डेवलपमेंट आ रही है। जो बात है। बट वाई? इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग इस बात को बड़ा भार देते हैं। खान साहब की जाती जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत था। एक चीज का दूसरी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। Sure. तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आते हैं एक भुट्टो खानदान के नए उम्मीदवार बिलावल। इस नए उम्मीदवार की खूबी में आता है एक साफ रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ये खिलाड़ी मैदान, यार ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे हैं इस बच्चे को, क्योंकि इसने पाकिस्तान में आगे पॉलिटिक्स की नहीं है अभी तक सही से, तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई क्लीन रिकॉर्ड। बट एंड आई एम नॉट सेइंग बच्चा, ही इज माय एज आई थिंक, बट डज ही हैव अ क्लीन रिकॉर्ड? Did his parents make sure that he has a clean record, or at least his name has a clean record? I don't think the name Bhutto has a clean record, and I do not believe that the name Zardari has a clean record. No fucking way. ये खिलाड़ी मैदान जंग में उतरने से पहले अपने एहसासों का ऐलान कर चुके। फोर्थ राइट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। इनकी पार्टी अपनी पिछली टर्म में फनून लतीफा और सकाफत और तहजीब को फरोग देती रही है। सिंध फेस्टिवल, मुझे इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। प्रो कल्चर, सिंधी प्राइड, बाकी पार्टियों के बनिस्बत इस पार्टी का नजरिया तो कम से कम वाज़ेह। फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, प्रोग्रेसिव, और अगर खामियां देखी जाए इस खिलाड़ी की, तो इनकी पार्टी पिछली बार पावर में परफॉर्म नहीं कर पाई। वो बंदा सड़कें ही बना लेता है यार, शेर सब खा गए भाई, और तीर है, और खिलाड़ी अपनी चालें चलते जा रहे हैं। इस वक्त हम फाइनल मैच के काफी करीब है। I like that he didn't show the cons of PPP, क्योंकि इतने cons है क्या दिखाओगे।
मुशर्रफ के जाने के बाद इनकी गवर्नमेंट आई एंड दे डिडंट डू एनीथिंग, दे डिडंट कैच द किलर्स, वेल दे कैंट कैच द किलर्स, वो तो अलग कहानी है. दे डिडंट डू एनीथिंग फॉर द कंट्री टू बी ऑनेस्ट. कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब कुछ खुद ही कॉन्फिडेंस पे जो अच्छा हुआ. अपनी आवाम अपनी मदद खुद हो रहा था जो हो रहा था. गवर्नमेंट ने कद्दू कुछ नहीं किया. पीपल्स पार्टी इज़ द वर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग सिर्फ इमोशन पे बेस्ड वोट लेते हैं और सिर्फ पैसे खाते हैं बैठ के, कुछ नहीं करते हैं. बीबी ने अपना बैंक बैलेंस बनाया, बहुत बड़ा किया, लोगों को बहुत प्यार है बीबी से, मुझे भी बहुत प्यार है बीबी से, लेकिन सच है उन्होंने लूटा है पाकिस्तान को. उनके बाप भी लूट रहे थे, वो भी लूट रही है. नवाज़ शरीफ लूट रहा है, नवाज़ शरीफ के बाप ने लूटा है, नवाज़ शरीफ का भाई लूटेगा आगे जाके. और अब इमरान खान जब पावर में आएगा तो अगर नहीं लूटेगा तो उसको उड़ा देंगे, अगर लूटेगा तो इसको रख लेंगे, फिर इसके भी भाई बहन सब आ जाएंगे लूटने के लिए. दैट्स हाउ थिंग्स गो इन पाकिस्तान. और बल्ले ने शेर को काफ़ी फेंटी लगाई है. अदालत में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और मरीम नवाज को 7 साल. आज के फैसले में ये नहीं बताया गया कि मैंने जुर्म क्या किया है. बताया गया सर नैब के केस में. मेरा नाम मोहम्मद जवान नासिर है. मुझे एक ये है ना आदमी मार के कपड़े फाड़ के घसीट के ले जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी गाड़ी कोने में दबाई फुटपाथ के साथ, और जब मैंने रोका तो मुझे चेंबर मारा गया. एक ने यहाँ से पकड़ा, दूसरे ने आके यहाँ पे थप्पड़ सीध दिया, कपड़े फाड़ दिए, मुझे ऐसे यहाँ से उठा के डाले के अंदर फेंका गया, बालों से पकड़ के कैसे भी. देखिए मैंने ये वीडियो, आपको सीसीटीवी कैमरा तो आपको नजर आ जाएगा. मेरा तो ये है कि भाई मेरा जो फुटेज है पुलिस के पास है, पुलिस नहीं रिवील कर रही, बिकॉज वो जितने कैमरे लगे हैं वो सारे सीसीपी ऑफिस के लगे हैं. तो दे आर सिटिंग ऑन इट, दे आर नॉट रिलीजिंग इट टू मी एटलीस्ट. सो आई एम नाउ फाइलिंग अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट, जस्ट यूजिंग दिस इशू टू हाईलाइट व्हाट गोज रॉन्ग. गुड जॉब मैन, गुड जॉब. ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन दैट यू लोड योर गन एंड यू पॉइंट इट टू मी, and then you come out and you thrash me and you pick me in the dollar, and under what authority can you arrest me when you're on security protocol, not on patrol? I will vote for Jibran Nasir because वो ही एक हैं जो यंगस्टर्स के माइंडसेट से कनेक्ट करते हैं. अगर आपको वोट एक मकामी उम्मीदवार को देना होता है, और मेरे हलके में जो कि NA 126 था और अब NA 130 हो गया है, PTI की जानब से आ रहे हैं शफकत महमूद. सेनेटर भी रहा हूँ, अब MNA रह चुका हूँ, फेडरल मिनिस्टर रह चुका हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुका हूँ. मतलब बहुत खाया अंकल ने, अकलमंद बहुत खाया अंकल ने. दूसरे नंबर पे आने वाले ख्वाजा अहमद हसन. उस वक्त बढ़ाई जाती है जब आपकी लेंथ बढ़ जाए या आपका जो ट्रांजिट टाइम है उसमें आप उसे कम कर सके. अच्छे बाकी सारे थके हुए उम्मीदवार को खास बात करने की जरूरत है. I'm obviously voting for Dr. Muazzam. 85% अवाम के हकूक की हक तलफी की गई है. पानी की गई है, से पटवार बना लिया है. अबे यार मैं भी कोशिश कर रहा था इसी की. से पटवार बना लिया है. इवन पीछे गार्ड खड़ा हुआ है वो भी हंस रहा है कि यार ये कौन है ये आदमी. यार भाई ये देखो, ये है सच्चे लीडर पाकिस्तान के हमारे. अगर आपको वोट देना है तो इनको दें जाके. It's obvious we should all vote for. मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं. तो मैं शफकत महमूद के लिए वोट कर रहा हूँ जो कि PTI के कैंडिडेट है. ये मेरी राय है और अगर आपको इससे इख्तिलाफ है तो नीचे कमेंट्स में इसका इजहार कीजिए. और अगर ये कैंडिडेट परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं अगली दफ़ा इनके लिए वोट नहीं डालूंगा. एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए और वोट कीजिए. मुरुआ आपकी बेसिक बुनियादी जो आवाज़ है, जो रजिस्टर होती है, जो मैटर करती है कि हमारा वोट हमारी आवाज़. ये कौन है यार और ये कौन है? You throw them out. मैं किसी को वोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ. I will be supporting पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप. वोट नून लीग को दे रहे हैं. आपके पास और मौका आपको कब मिलता है बताने का कि you are not happy with how things are, या you are happy with how things are. It's a duty, you should do it. Anybody who doesn't is stupid. You don't have no right to complain. मुरु मैं तो यार इंडियन हूँ तो मैं वोट कांग्रेस को दूंगा बिकॉज मोदी बड़ा चोर है यार. बट इमरान खान सही लगता है. Wow, that's a good video, Muro. See, that was a good video. बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत सही से बनाई थी, बहुत प्रॉपर मज़ा था वीडियो में, बोर नहीं होने दिया. Because political videos can get boring, just like this video is about to get boring. Muro did a really good job of explaining how he thinks politics works and how he likes to, you know, look at things and how he decides who he's going to vote for. And I think it's a good way of doing it. आप सबको इसी तरह सोचना चाहिए कि भाई कौन क्या कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने क्या करा हुआ है और वो आगे क्या कर सकता है, उस हिसाब से वोट देना चाहिए. जिस तरह ये बता रहा है चीज़ों को, इसी तरह पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए कंट्री में. सिविल, मैं जिस तरह की बातें कर रहा था वीडियो रोक रोक के, वो भी गलत था, मैं मानता हूँ.
मेरी जो ये बातें थी सारी कि ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, ये भी खातू है, ये भी, वो गलत है, तरीका सही नहीं है। बट क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी करप्शन हुई है, इतनी करप्शन हुई है कि वी जस्ट, द अवाम इज़ लाइक फकिंग डन विद इट। हम पक गए हैं, तब गए हैं, परेशान हो गए कि भाई क्या लाइसेंस लेने के लिए मुझे जाके उसको 200 रुपये देने ज़रूरी है क्या, उसको 500 रुपये पकड़ाना ज़रूरी है क्या, मुझे उसके बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा क्या, या अगर मिलेगा तो बगैर पैसों के मुझे 3 दिन वेट करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। So these things do make people frustrated and then they do get angry. This is why they go to, you know, politicians' houses and they take out rallies and they, you know, do all these things. क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं भाई, अब क्या करोगे आप, लोग तंग आ रहे हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे क्योंकि वोट से तो उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है। पिछले 50-60 सालों से सिंध में जितने भी लोग हैं जो सिंध के गाँव में रहते हैं, सिंध के छोटे शहरों में रहते हैं, वो आंखें बंद कर करके जाके भुट्टो वोट देते रहते हैं। तुम्हें क्या मिला आज तक भाई वो वोट देने से? आज भी तुम्हारे घर के बाहर वही मट्टी पड़ी होती है, पानी तुम मटकों में भर के घर ले जा रहे हो, तो ना तुम्हारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ना तुम्हारे पास पानी पीने को है साफ, ना तुम्हारे बच्चों के पास स्कूल जाने को है, कुछ भी नहीं दिया उस गवर्नमेंट ने तुम्हें यार। पिछले 50 सालों से उसका बाप, उसकी बेटी, बेटी का बेटा, बेटे की बेटी, उसकी बहन, सब मिल के तुम्हें जीतिया बना रहे हैं और तुम अभी भी जाके सिर्फ एक नाम की वजह से, एक कास्ट की वजह से कि सिंधी करके जाके वोट दे रहे हो। मूरो ने भी अपनी वीडियो में बात की कि I'm a पंजाबी लिविंग इन सिंध, तो मेरे लिए मैटर करता है। When will we become Pakistanis, man? When will we become Pakistanis when it comes to national interest? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब छोड़ दो, मैं कराची का हूँ। I like to say it out loud कि I am from Karachi, मैं कराची वाला हूँ, मैं कराचीite हूँ, and we hate Lahoris. Doesn't mean कि हम उनसे नफरत करते हैं, कि उनको मार देना चाहते हैं, but we compete with Lahoris basically, just like Lahoris compete with us. So that's fine, that should exist. यहाँ पे है यूएस में, अगर आप वेस्ट साइड के हो तो आप वेस्ट साइड के हो, अगर आप ईस्ट साइड के हो तो आप ईस्ट साइड के हो। इफ़ यू आर अ न्यूयॉर्कर, you act and behave like a New Yorker, but if you're a California person, you act like somebody who's from California. लेकिन जब अमेरिका पे कोई बात आती है तो they're all united, then they're all Americans, you know, USA. So when will we see this in Pakistan? ये चीज़ पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है, and nothing makes me happier than to see that happening. People like Junaid Akram, Muro, and you know, many other social media influencers who are also a little political, not too much, but just a little political. These people are bringing in the real change. आप इनको comedians बोलते हैं, video makers बोलते हैं, जो बोलना है बोलते हैं, but these guys are also big catalysts for change. They carry change within themselves just by the way they talk, just by the way they express their opinions. बहुत बड़ा change आता है, लोगों की सोच बदलती है। I don't know मेरी वीडियो कितने लोग पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन जो देख रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि यार सही तो बोल रहा है यार, मूरो भी और मैं भी, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ यार मैं भी गलत भी बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरी नज़र में मुझे लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ अभी तक जो बोल रहा हूँ। सो आई एम नॉट गोना डिस्कस कि कौन सी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, बट हिस्ट्री इज़ यू नो इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने नज़र आ रहा है मैं सब कुछ। PMLN ने लाहौर के लिए, पंजाब के लिए बहुत चीज़ें की हैं, नॉट दैट दे हैवंट यू नो डन देयर जॉब, दे डू ग्रेट जॉब्स, दे मेक। मुझे याद है 5 साल पहले जब इलेक्शन था और मैं वहाँ पाकिस्तान में, मैं ये बहस करता था बहुत कि वोट जो है तुम इमरान खान को देना, और मेरा उस वक्त भी पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ इज़ करप्ट, विच ही इज़, ये सच बात है, बट देन सारे लीडर्स करप्ट हैं पाकिस्तान के। और इसके बाद फिर आर्मी को बहुत लोग वो देते हैं कि आर्मी डेमोक्रेसी हटा रही है। वे भाई आर्मी के भी जूतों में तो आके देखो तुम, वो भी तो परेशान है कि इन कुत्ते के बच्चों को जब हम चांस देते हैं, ये साले आके चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, पैसे जेब में रखना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करते नहीं है मुल्क में दोबारा। आर्मी जिसका घर ही पाकिस्तान से चलता है, आर्मी का घर पाकिस्तान से चलता है, पाकिस्तान पैसे नहीं कमाएगा तो आर्मी को पैसे नहीं मिलेंगे, तो आर्मी को अपनी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, राइट? दे हैव टू लुक आउट फॉर देमसेल्व्स कि उनका बजट आता रहे, उनके पैसे आता रहे, ताकि आर्मी स्ट्रांग रहे। आर्मी स्ट्रांग रहेगी तो कंट्री स्ट्रांग रहेगा। इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस। कंट्री आर्मी को देता है, आर्मी स्ट्रांग रहती है तो एक्सटर्नल चीज़ें कंट्री पर इफेक्ट नहीं करती हैं। और ये सोचना कि कोई आपका दुश्मन नहीं है या कोई आपके पीछे नहीं पड़ा, ये बहुत नाइव हरकत है। ये बात समझ लें आप। हर मुल्क की इंटेलिजेंस हर वक्त यही सोच रही होती है कि यहाँ से कैसे ये चीज़ एक्वायर करें, इस मुल्क से ये चीज़ कैसे लें। इस चीज़ में नंबर 1 ये मुल्क है अमेरिका। जिस तरह सोच रहा होता है ना डेली बैठ के कि अगले 30 साल में हमें किस मुल्क से क्या लेना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, कहाँ से वो कहाँ से मिलेगी, यू नो, इकोनॉमिकली हम कैसे स्टेबल होंगे, ये सब चीज़ें बहुत बहुत पहले से प्लान हो रही होती हैं। मैं जब पैदा नहीं हुआ था ना, उसी वक्त वो चीज़ें प्लान हो गई थी जो आज हो रही हैं इधर। सो ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। सो येस, यू हैव टू यू नो थिंक ऑफ इट इन दोज टर्म्स टू। मैं आर्मी के कूप्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, फक दैट। डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। लोगों की चॉइस ऊपर आनी चाहिए, आर्मी की चॉइस से, जुडिशरी की चॉइस से। पीपल शुड बी अलाउड टू गवर्न देमसेल्व्स एंड देयर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस जिन्होंने करप्शन में बहुत ज़्यादा अपने हाथ गीले किए, उनकी वजह से आर्मी को खुला हाथ मिल गया है। जब दिल चाहे वो पॉलिटिशियंस को साइड पे कर देती है या कूप कर देती है या यू नो,
और लोग सपोर्ट करते हैं। आप देखें मुशर्रफ जब आया था पूरे पाकिस्तान निकल के उसको सपोर्ट कर रहा था। आज भी मेरा अपना अंकल मुझे बोलता है कि अब तो डिक्टेटर ही सही कर सकता है सब कुछ। तो जब ये सोच बनी हुई ही इस तरह की है, बन ही यही गई है कि भाई डिक्टेटर ही सही करेगा आगे सब कुछ, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? अभी इमरान खान को इतनी सपोर्ट जो मिली हुई है वो क्यों मिली हुई है? क्योंकि ही इज़ लाइक अ डी फैक्टो डिक्टेटर, राइट? ही इज़ वन मैन। पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई प्यार नहीं करता है। असल पॉपुलर वोट जो मिलेगा वो इमरान खान को इमरान खान की वजह से मिलेगा कि इमरान खान है, यू नो, वन पर्सन, वन मैन, एंड दैट्स नॉट। मैं सोचता हूँ खुद भी, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ ये सोचने के लिए, मैं नोबडी इज़ डम फॉर थिंकिंग दैट। मैं खुद भी सोचता हूँ कि अगर मेरे हाथ में पावर आ जाती है सारी, इफ़ आई बिकम प्रेसिडेंट फॉर वन डे, फॉर वन वीक, फॉर वन मंथ, आई कुड डू दिस, आई कुड डू दिस, आई कुड डू दिस, एंड आई विल फिक्स एवरीथिंग। मेरे दिमाग में भी आता है। मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम अ नोबडी, ठीक है? मेरे दिमाग में आती है ये बात है कि मैं अकेला फिक्स कर सकता हूँ, सिस्टम नहीं फिक्स करेगा अपने आप को। तो जब मैं बीइंग अ पाकिस्तानी खुद इस तरह सोचता हूँ कि यार एक बंदा ही हल कर सकता है, सो देयर इज़ अ इनहेरेंट प्रॉब्लम, राइट? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे दिमागों में बच गई है कि एक इंसान सब चीज़ें सही कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी मुल्क में नहीं होता है। लोग एक इंसान को हीरो बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे 15,000 थिंक टैंक होते हैं यार। 15 लोग होते हैं जो उसको एडवाइस कर रहे होते हैं, उसको स्ट्रैटेजीज बता रहे होते हैं, उसको नई नई चीज़ें बता रहे होते हैं। मैं कोई नई चीज़ करता हूँ चैनल पे तो वो सिर्फ कंप्लीटली मेरा आइडिया नहीं होता, मेरी टीम का आइडिया होता है। मेरी टीम मुझे नई चीज़ सजेस्ट करती है, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ कंट्रीज मूव फॉरवर्ड, व्हेन दे मूव फॉरवर्ड टुगेदर, नॉट जस्ट फॉलो वन गाय एंड यू नो जस्ट ब्लाइंडली डू वट एवर ही सेज। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में भी अभी ये बहुत हो रहा है कि लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं। भाई मोदी जी माइट बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बहुत समझदार होंगे, बहुत अक्लमंद होंगे, लेकिन ये चीज़ बंद कर दो कि एक बंदे को आइडलाइज करके उसको सर पे चढ़ा दिया। इस तरह डिक्टेटर्स बनते हैं, इस तरह यू नो कंट्रीज डिस्ट्रॉय होता है। कुछ सालों के लिए सब अच्छा होता है। मुशर्रफ आया, उसको फॉरेन एड मिली, उसने बहुत लोगों में पैसे बांटे, सब बड़े खुश थे। क्या हुआ फिर 5 साल बाद, 8 साल बाद इकॉनमी जाने लगी नीचे, people started losing confidence. So it's about the long game. Yeah, that was my lecture for the whole political discourse, how it should be and how it should go in Pakistan. I will be voting for कराची से, तो मैं ऑब्वियसली जिब्रान नासिर को वोट दूंगा। बहुत समझदार आदमी है, हक की बात करता है, रिलीजन को यूज़ नहीं करता है, यू नो, पते की बातें करता है सारी, एंड he has a good head on his shoulders. So my vote from Karachi is to Jibran Nasir. And when it comes to federal elections, I might vote for PTI just because I don't have any other option. जिस तरह यहाँ पे लोगों को हिलरी को वोट नहीं करना था, इसलिए उन्होंने ट्रंप को वोट कर दिया, इसीलिए मैं PTI को वोट करूँगा। Again, I am opting for that dictator mindset, but hopes that, you know, PTI brings a change rather than Imran Khan bringing a change. Yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed my reviews and my reaction to Muro's video. Check out Muro's channel, link in the description. Go follow him, go subscribe to his channel. He's a brilliant creator, brilliant, one of the top Pakistani YouTubers. Tweet me at Pakistani Reacts. Let me know which video you guys want me to react to next. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shab Khair.